क्वेश्चन नंबर 8, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश नियंत्रित किया जाता है। The light entering into eye is controlled by eye lens, controlled by cornea, controlled by iris, controlled by ciliary muscles. किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? आइरिस के द्वारा। किसके द्वारा? कहाँ है? परितारिका के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। परितारिका द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाता है? देखिए, ये है नेत्र गोलक, इधर है ये रेटिना, यहाँ पर ये है आई लेंस, नेत्र लेंस। इसके नेत्र लेंस के ठीक पहले आप जानते हैं एक ये उभरा हुआ भाग होता है जिसे आप कार्निया कहते हैं। यह है कार्निया, एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कार्निया कहते हैं। इसके बाद अंदर एक मांसपेशियों की एक रचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं इसे, या आइरिस कहते हैं। इस आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग पुपिल या तारा कहते हैं। अब क्या है, नेत्र में अगर हम तेज प्रकाश में कार्य कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारी आंख, हम अपनी आंख को कुछ दबा लेते हैं ताकि अधिक प्रकाश इसके अंदर ना जाने पाए। और जब कम प्रकाश आता है तो यह आइरिस हमारी ऊपर की ओर सिकुड़ जाती है जिससे ये मार्ग चौड़ा हो जाता है और अधिक प्रकाश, पर्याप्त प्रकाश इस नेत्र लेंस तक पहुंच जाता है। और जब हम कम प्रकाश में रहते हैं तो यह आइरिस चौड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? ये मार्ग चौड़ा हो जाता है, ये एक्सपेंड कर जाती है इधर से, इस चौड़े पुपिल को के रास्ते को चौड़ा कर देती है। यानी ये हमारा ये आइरिस क्या करता है, कभी कभी ये क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिससे ये रास्ता, ये जो पुपिल का मार्ग चौड़ा हो जाता है और पर्याप्त मात्रा में प्रकाश जाता है। और जब जरूरत होती है, जब धुंधला प्रकाश होता है, तब ये होता है, ये सिकुड़ जाता है इधर, ये इधर की ओर सिकुड़ जाता है जिससे ये पुपिल का मार्ग चौड़ा हो जाता है और पर्याप्त मात्रा में प्रकाश चला जाता है। तो प्रकाश के अंदर जाने के को कौन नियंत्रित करता है? कम जाना चाहिए कि ज्यादा जाना चाहिए? ये परितारिका नियंत्रित करती है। एक बालक चश्मा नहीं लगाता परंतु वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। निकट दृष्टि दोष माने मायोपिया। किससे? मायोपिया, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस से वो पीड़ित। अब आइए देखिए, शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस में निकट स्थित वस्तुओं को तो आंख स्पष्ट रूप से देख लेती है, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। दूर स्थित वस्तुओं को वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है, निकट स्थित वस्तुओं को तो वो स्पष्ट रूप से देख लेती है। The eye can see the object situated near to it. नजदीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेती है, बट कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स सिचुएटेड फार अवे। तो ये ऑप्शन भी सत्य है। पहला क्यों नहीं? ए का नहीं सत्य है, सी क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है, उसको देखिए। कह रहा है दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनता है। यह नेत्र गोलक, इधर है ये रेटिना, ये आपका आई लेंस। क्या है ये? आई लेंस, नेत्र लेंस। क्या होता है? मान लीजिए ये
आंख ठीक है तब क्या होगा, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, यहां से किरण चली, दूसरी किरण ये चली, दोनों आकर के ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्रैक्टेड रेज है, अपवर्तित किरणें। अपवर्तित किरणें कहाँ मिलती है, रेटिना पर, यानी ये स्वस्थ आंख हेल्दी है। अब डिफेक्ट क्या हो गया देखिए, यह नेत्र गोलक क्या हो जाता है, कह रहा है रेटिना के बाहर पर भी बनने लगता है, और क्या होता है, डी बता रहा अभिसारी नेत्र गोलक का आकार लंबा हो गया, नेत्र गोलक का नेत्र गोलक का आकार, नेत्र गोलक का आकार लंबा हो गया है। नेत्र गोलक हो गया, इसका आकार क्या हो जाता है, लंबा हो जाएगा। नेत्र गोलक का आकार लंबा हो जाएगा, कैसे हो जाता है देखिए, ये हो गया, यहां पर रेटिना है, ये नेत्र लेंस है, आई लेंस है। अब ये वस्तु जहां आपने ऑब्जेक्ट रखा था उसी जगह पर यहां पर ऑब्जेक्ट रखिए, ये नेत्र लेंस जो का त्यों है अपनी जगह पर, उतनी ही दूरी पर ये वस्तु रखी हुई है। अब क्या होगा, ये अपवर्तित किरणें, यहां से देखिए इसकी सिधाई पर यहाँ इनको मिला दीजिए, ये अपवर्तित किरण अपनी जगह पर है, ये वाला बढ़ करके यहाँ चला गया, लंबा हो गया। आपने देखा ये नेत्र गोलक लंबा हो गया, ये नेत्र गोलक कितना बड़ा है, इतना बड़ा नेत्र गोलक लंबा हो गया, यानी ये प्रतिबिंब पहले ही बनने लगता है, रेटिना से पहले बनने लगता है। तो ये कह रहा है क्या हो गया, नेत्र गोलक का आकार लंबा हो गया है, क्या हो गया, नेत्र गोलक का आकार लंबा हो गया। तो जब नेत्र गोलक का आकार लंबा हो गया तो प्रतिबिंब पहले बनने लगेगा। रेमेडी देखिए, तीसरा देखिए, वो दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकता है, तो सही हो गया, उसके नेत्र गोलक का आकार लंबा हो गया। तो जब लंबा हो जाएगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब पहले बनने लगता है, ठीक है। तीसरा देखिए, रेटिना के बाहर प्रतिबिंब कब बनने लगेगा, तीसरी स्थिति देखिए, यह नेत्र गोलक, अब क्या आपने देखा नेत्र गोलक छोटा हो गया, नेत्र गोलक का आकार छोटा हो गया, यह है आई लेंस। अब नेत्र गोलक का जब आकार छोड़ गया, वस्तु को अपनी जगह पर रखिए, वो है ऑब्जेक्ट, यहां से प्रकाश की किरणें पड़ी तो आपतित किरण इंसिडेंट रेस, ये दोनों यहाँ जितनी दूरी पर यहाँ ये बना था आई, फिर उसी जगह पर बनाइए, उसी जगह पर, तो ये किसके बाहर बनने लगता है, प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, बाहर बनने लगता है। देख रहे हैं आप तीन स्थिति, ये स्वस्थ आई है, हेल्दी आई है, स्वस्थ यानी तंदुरुस्त जिसमें कोई ऐब नहीं है। ये दूसरा हो गया जिसमें इसका आकार लंबा हो गया तो प्रतिबिंब पहले बनने लगता है। इसमें आप देख रहे हो प्रतिबिंब बाहर बनने लगता है, रेटिना के बाहर। कैसे बनेगा, ये नेत्र गोलक का आकार छोटा हो गया, यहाँ इसको कहना चाहिए नेत्र गोलक कहाँ है, नेत्र गोलक का आकार लंबा नहीं हो गया है, कब छोटा हो गया है। नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाएगा। अगर नेत्र गोलक का आकार लंबा हो गया तब ये पहले बनने लगता है, ये क्या हो जाता है। अब इसकी रेमेडी कैसे होगी, ये गलत लिख उठाता, क्या हो गया, नेत्र गोलक का आकार अगर लंबा हो जाता है तभी तो ये क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। कैसे याद रखिएगा, इसमें आ पा और नी अपनी निकट दृष्टि दोष, नी माने निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब पहले बनने लगता है, ये हो गया, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लगता है। निवारण इसका अवतल लेंस द्वारा होता है। कैसे अवतल लेंस द्वारा होता है, देखिए ये मान लीजिए आपका
नेत्र लेंस है, ये आई बॉल जिसको कहते हैं हम लोग, नेत्र गोलक इधर कहीं है, ये नेत्र गोलक है, ये आई लेंस है, इधर रेटिना। क्या होगा, ये दो, ये डिफेक्टेड आई है, ये क्या हो जाता है, डिफेक्ट इसमें कैसे होता है निकट दृष्टि दोष में, ये क्या हो जाता है, या तो नेत्र गोलक ये रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, अपनी जुगी से हट जाता है, या ये कहिए कि इसकी फोकस दूरी, इसकी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, यानी ये वस्तु है यहाँ के बजाय यहीं पर केंद्रित हो जाती है, प्रकाश की किरणें यहीं केंद्रित हो जाती पहले ही। देखिए कई ढंग से आप कहोगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, निकट दृष्टि पे ध्यान दीजिए, फोकस दूरी घट जाती है, चाहे कहो फोकस दूरी घट जाती है, चाहे कहो नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाती है, नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गई, फोकस दूरी अपनी जगह पर, तो ये निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, या तो इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, यानी यहाँ किरण केंद्रित होने के बजाय यही और पहले केंद्रित होने लगती है, प्रतिबिंब यही बनने लगा, इमेज यही बनने लगा। दूसरी बात हो सकती थी कि अगर नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गई तब क्या होगा, तब प्रतिबिंब पहले बनने लगेगा। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये हम लिखते हैं कि प्रतिबिंब का नाम है कहाँ है, उसके नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो गया अगर कह देते तब तो सही था, अगर यही होता नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो गया तब सही था ये, तब निकट दृष्टि दोष है। जब गोलक का आकार छोटा हो गया, जब छोटा हो जाएगा तो ये बाहर बनने लगेगा प्रतिबिंब। ये क्या है, कौन सा, ये दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब बाहर बनने लगता, कैसे याद रखोगे, दूर दृष्टि, बाहर, देखिए उत्तल लेंस द्वारा उपचार होगा। दूर दृष्टि दोष है, प्रतिबिंब बाहर बनने लगता है रेटिना के, ये पहले बनने लगता था, पा है, अवतल लेंस द्वारा निवारण होगा। निकट दृष्टि दोष है, इसको याद रखिए ना, बहुत भूलता है। क्या होगा, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बाहर बनने लगता है रेटिना से। क्यों बाहर बनने लगता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका क्या कारण हो सकता है, पहला कारण हो सकता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए तो यहाँ आ जाएगा। दूसरा हो सकता है नेत्र गोलक, नेत्र लेंस की फोकस दूरी ना बढ़े, नेत्र गोलक छोटा हो जाए तब प्रतिबिंब बाहर चला जाएगा। फिर क्या होता है, इसकी वक्रता बढ़ जाए, अब उसको छोड़िए नहीं तो फंस जाओगे। वक्रता बढ़ जाए, वक्रता घट जाए, ये फोकस दूरी इसकी कब बढ़ेगी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कब बढ़ेगी, जब इसकी वक्रता घट जाएगी। वक्रता क्या होता है, टेढ़ापन। जैसे ये देखिए, ये लाइन इसकी वक्रता ज्यादा है और इसको अगर अंधेरे इस तरह से बनाए, ये इसकी वक्रता कम, इसकी वक्रता कम है। देखो वक्रता माने घुमाव, ये ज्यादा घुमाव, ये इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ये इतना बड़ा बनेगा। तो हम कहते हैं कि इसकी वक्रता अधिक है। वक्रता माने घुमाव, वृत्त जब छोटा रहेगा तो कहते हैं इसकी वक्रता अधिक है, इसकी वक्रता कम है। ये लेंस पूरा नहीं रहेगा, ऐसे तो रहेगा, तो यहां से हम तो वक्रता घट जाती है, या फोकस क्या नाम है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, यही याद रखिए। क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है।
क्यों ऐसा होता है? प्रतिबिंब पहले बनने लगता है, ये प्रतिबिंब पहले बनने लगता है, रेटिना से पहले बनने लगता है, बनना चाहिए रेटिना पर। इसका उपचार कैसे होगा? अवतल लेंस द्वारा। कैसे अवतल लेंस द्वारा होगा? देखिए, ये मान लीजिए आपने यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा दिया, ये अवतल लेंस है। अब यहाँ पर जब प्रकाश की किरण पहुंचेगी, देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरण पहुंची तो ये क्या करता है? किरण को इसे फैला देता है, यहाँ पहुंच जाती है किरण, देखो यहाँ पर। इसी तरह से ये प्रकाश की किरण, ये देखो यहाँ इस तरह से आई तो ये अपसारी ऐसे किरण को इसे फैला देता है यहाँ पर। अब यहाँ से फिर जब ये किरण मुड़ती है तो ये आकर के यहाँ पर, जहाँ रेटिना पर मिलना चाहिए, रेटिना पर मिल जाता है। ये हो गया, ठीक है। तो ये उपचार हो गया, अवतल लेंस द्वारा उपचार होता है। क्या है? निकट दृष्टि है, ध्यान से देखिए, ये तो स्वस्थ ही है, आंख है। निकट दृष्टि में ध्यान से देखिए, ये है आई लेंस, ये है रेटिना, यह आपने देखा इस नेत्र गोलक, क्या है? नेत्र गोलक, आई बाल जिसको कहते हैं। आई बाल की लंबाई बढ़ गई, जब लंबाई बढ़ गई तो प्रतिबिंब पहले बनने लगेगा रेटिना के बजाय। अब पहले बनने लगता है, देखो पा है, पहले बनने लगेगा। अब इसका निवारण कैसे करेंगे? हम चाहेंगे कि इसकी इस प्रकाश की किरण को इसे थोड़ा फैला दे। तो कैसे फैलाया गया? अवतल लेंस किरण को इसे बाहर की ओर ढकेल देता है, ये डाइवर्ज कर देता है। ये इस तरह से जाने के बजाय इस तरह से जाती प्रकाश किरण, अब यहाँ न जाकर के अब पहुंच जाता है यहाँ पर, देख लीजिए। ये हो गया ना, उपचार हो गया। फिर से ध्यान से देखो, ये निकट दृष्टि दोष क्या है? इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। कारण इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब रेटिना के पहले यहाँ बनने लगता है। इसका उपचार कैसे होगा? अवतल लेंस द्वारा होता है। अवतल लेंस क्यों ऐसा करता है? किरणों को इसे बिखेर देता है। ये यहाँ पर मिलने के बजाय, ये किरण आने के बजाय फिर यहाँ आती है, तो यहाँ से मुड़ते यहाँ पर फिर अपवर्तित होकर के आकर के असली जगह पर रेटिना पर बन जाता है प्रतिबिंब। ये दूर दृष्टि दोष में क्या है? बाहर बनने लगता है प्रतिबिंब। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि में क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई गई, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती। इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब बाहर बनने लगता है। बा देखिए, ये बाहर बनने लगा, ये रेटिना यहाँ था, रेटिना पर ना बन करके बाहर बनने लगा। उपचार कैसे होगा? उत्तल लेंस द्वारा। उत्तल लेंस अगर आप यहाँ पर रख दे, देखिए ध्यान से, यहाँ मैं उत्तल लेंस रख दे रहा हूँ, ये चश्मा है उत्तल लेंस का। अब जब यहाँ प्रकाश की किरण पड़ेगी, देखो यहीं तक लाए हो, यहीं पर, अब ये यहाँ नहीं जाएगा सीधे, देखो ये ऐसे अपने रास्ते जाने के बजाय थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा, ये मुड़ गया। ये थोड़ा सा ये ऐसे जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे ना जाकर के ये थोड़ा मुड़ गया, क्या यहाँ तक आधे पर लाइए, उसके बाद ये मुड़ गया, यहाँ पर आ गया। ऐसे सीधे जाना चाहिए था, ये सीधे नहीं गया, इस लेंस ने इसको मोड़ दिया। अब ये कहाँ चला जाएगा? अब बाहर नहीं जाएगा, यहाँ देखो, अब ये बाहर के बजाय है यहीं पर रेटिना पर मिल जाएगा। तो ये इसका उपचार आप किस तरह से करेंगे? उत्तल लेंस का चश्मा लगा करके। फिर से देखिए, दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसका उपचार, ये इसमें प्रतिबिंब रेटिना से बाहर बनने लगता है। अब इसका उपचार कैसे होता है? उत्तल लेंस का चश्मा। अब वहां यहाँ के बजाय अब प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है? रेटिना पर ही बनने लगता है। क्यों बनने लगता है? ये उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को अंदर की ओर मोड़ देता है, कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज माने ये आप जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर किरणों को मोड़ देना कन्वर्जन कहलाता है। कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्जिंग लेंस है उत्तल लेंस, तो मोड़ देगा, जिससे ये प्रतिबिंब कहाँ आकर के रेटिना पर ही बनने लगता है, यहाँ बाहर नहीं जाया जाता है। बस ये